ऐसा लगता था जैसे कुछ अधूरा सा है, कुछ कमी सी है और सारा दिन बेचैन रहता था। मगर आज नील को मुझसे दूर हुए 1 सप्ताह से भी ज्यादा हो गया था। ना कोई फोन ना कोई बात, बस सीधा तलाक का कागज भेज दिया और यह भी नहीं बताया कि मेरी गलती क्या थी। आखिर मुझे किस बात की सजा दी जा रही थी। नौकर अंदर आया और बोला, मैडम जी चाय बना दूं क्या? तो नील ने मुझे मना कर दिया और खुद नील किचन में जाकर के चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद नील हाथ में चाय का कप लिए मेरी तरफ आई और बगैर कुछ बोले ही चाय का प्याला मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने नील की तरफ देखा तो बरबस ही मेरी आंखें भर आई। यकीन नहीं होता नील कि तुम इतना बदल जाओगी, मैंने रूंधे गले से कहा। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या गलती थी मेरी जिसकी मुझे तुम इतनी बड़ी सजा दे रही हो? कहते कहते मैं फपक पड़ा। काफी देर तक मैं यूं ही रोता रहा मगर नील ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे स्वाभिमान ने मुझे वहां बैठने की इजाजत नहीं दी और मैंने तलाक का पेपर निकाला और साइन करके वहीं रख करके बाहर निकल गया। जिंदगी सच में बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। कभी खुशियों से लड़ना तो कभी खुद को वातावरण के अनुसार ढालना सिखाती है। मैंने भी इंसान के बनाए सामाजिक परिवेश में खुद को ढाल लिया था। बगैर किसी बात के मुस्कुराना और हंसना सीख लिया था। बगैर मन के लोगों के बीच में खुद को व्यस्त रखना और घुल मिल जाना अब सीख चुका था। नील से अलग हुए आज 21 साल हो गए। इन 21 सालों में हमने जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि नील की तस्वीर से बातें करते करते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। जिंदगी के इस पड़ाव पर हर कदम पर खुद को मजबूत पाया। नील का मेरी जिंदगी से जाना मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मैं कतरा कतरा बिखर चुका था मगर कब तक मैं ऐसा दुख भरा और हताश भरा जीवन जीता? मेरी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली थी? नहीं नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। आखिर जीवन मेरा है, मुझे इसे जीना है। और फिर खुद को मैंने समझाया और फिर खुद को मैंने मजबूत कर लिया था। मेरा ट्रांसफर लखनऊ हो गया था। अब मेरी दिनचर्या बदल चुकी थी। जहां पहले मैं नील की यादों के बीच खुद को कमरे में बंद कर लेता था, वहीं आज मैं टाइम से सुबह उठने के बाद जॉगिंग करना, योगा करना और लौटते वक्त मंदिर जाना मेरी रोज की दिनचर्या में शामिल था। खुद ही सुबह का नाश्ता तैयार करना और फिर टाइम से ऑफिस जाना। इधर बीच मैंने एक और पार्ट टाइम शौक पाल लिया था। वह था असहाय स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटिव क्लास चलाना। शाम को जब मैं ऑफिस से लौटता तो अपनी कोचिंग जाता, वहां 2 घंटे